जी नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म परिवार एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने एक द्रुग का नया टॉपिक शुरू किया था और वो द्रुग हमने काफी दूरी तक कर लिया है। मतलब जो विरासत सूची में शामिल होने वाले 4 द्रुग हमने कर लिए हैं, 2 द्रुग रह गए हैं। श्रेणियां मैंने बता दी है द्रुग की, और उसके बाद यूनेस्को ने कब इसको शामिल किया था नौपना शहर में 2013 में 6 पर्वतीय दुर्गों को शामिल किया, जिसके अंदर हमने चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया, रणथंभौर पढ़ लिया, गागरुन पढ़ लिया और कुंभलगढ़ पढ़ लिया। 2 किले बड़े बड़े हैं विरासत सूची वाले, तो उनको भी कर लेते हैं। काफी इंपोर्टेंट दुर्ग है, तो आप उनको भी कीजिए। और रही बात की, जो वीडियो अपलोड करता हूं उनको एक बार जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। छोटा प्लेटफॉर्म, आपका छोटा सा परिवार है और हम चाहते हैं कि आपको निःशुल्क सारी शिक्षा दी जाए। पॉलिटिकल की क्लास आज नहीं हुए, 2 दिन वगैरह की सर किसी काम पे गए हुए हैं, लेकिन आपको जो कला की क्लास है, राजस्थान कला और संस्कृति की, वो आपको क्लास मिलती रहेगी। राजस्थान के द्रुग की बात अपने कर रहे थे। किसकी कर रहे थे दोस्तों? राजस्थान द्रुग की बात कर रहे थे। राजस्थान द्रुग के अंदर हमने रणथंभौर पढ़ लिया, कुंभलगढ़ पढ़ लिया, चित्तौड़ पढ़ लिया और गागरोन पढ़ लिया। हाँ जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आमेर द्रुग की। किसकी बात करने जा रहे हैं? आमेर द्रुग की बात करने जा रहे हैं। आमेर द्रुग की बात करने जा रहे हैं कि आमेर द्रुग कहाँ पे बना है, कैसा है, कौन सी इमारतें, इनकी बड़ी बातें करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा है, जैसे भी हम कुछ भी करते हैं तो हमें उसका स्थिति पता होनी चाहिए, स्थान पता होना चाहिए कौन सा है। तो जिला जयपुर है, कोई दिक्कत नहीं। कहां पे दोस्तों? जयपुर है, जयपुर में है। और अभी आप देखें तो जयपुर के 2 बार कर दिए हैं, उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर, तो उत्तरी जयपुर में आता है। फिर जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये द्रुग है, उसका निर्माता कौन है, हम सबसे पहले निर्माता की बात कर लेते हैं कि निर्माता कौन है। निर्माता की जब अपने बात करते हैं तो निर्माता मानसिंह है, स्वाई मानसिंह और स्वाई मानसिंह कौन है भाई? इसके निर्माता है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि हमारे जयपुर और जोधपुर रियासतों वालों के जो मुगल के साथ अच्छे संबंध थे, उस समय सबसे शक्तिशाली अगर केंद्र था वो मुगल का था। मुगल सम्राट दिल्ली में बैठा करते थे। और आपने पढ़ा होगा, राजस्थान की क्रांति पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपने देखेंगे कि सबसे पहले मुगल को जाके वहां पर अपने शासक घोषित करते हैं, सम्राट घोषित करते हैं। तो इसी प्रकार जो जयपुर और अपने जोधपुर के जितने भी रियासत थी, जितने भी ठिकाने थे, राजा थे, उनके अपने मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे। हम पढ़ेंगे 1562 में अकबर के साथ सबसे पहले जो बिहारी मल होता है, बहरमल होता है, वो अपनी पुत्री हरकुबाई की शादी अकबर के साथ करते हैं। तो कहने का मतलब है, जयपुर के जो मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, बाहरी आक्रमणकारी इतना आक्रमण नहीं कर पाते थे, लेकिन मुगल जो दिल्ली में थे, उन्होंने राजस्थान की रियासतों और राजस्थान के जो जितने भी राजपूत शासक थे उनको अपने अधीन करना चाहता, मनसुबदार बनाना चाहता। लेकिन जयपुर वाले सबसे पहले बने और उनकी गुलामी एक्सेप्ट की थी, उनके अधीन हुए थे। तो इसलिए कहते हैं कि आमेर दुर्ग पर मुगलों का कभी आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन याद रखना कि आमेर पर जो प्रभाव पड़ा, किस शैली का प्रभाव पड़ा दोस्तों, याद रखना इस शैली का, यानी मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। मुगल प्लस राजपूती शैली से बना है। याद रखना कौन शैली से बना है? मुगल व राजपूती शैली से बना है। क्यों बना है? क्योंकि जयपुर वालों के मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, रिलेशन थे। उसके बाद मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूं इसकी कि ये मुगल शैली से बना है, लेकिन है एक दुर्ग, लेकिन ये महल की आकृति का बना है। याद रखना, यह महल की तरह बना है। मतलब ये एक दुर्ग है, लेकिन इसकी आकृति और इसकी सुंदरता देखें तो महल की तरह है। और ये भाई सबसे सुंदर दुर्ग है। भाई कैसा है? सबसे सुंदर दुर्ग, सबसे सुंदर दुर्ग। क्योंकि महल सुंदर होते हैं, इसलिए महल की आकृति बना है, तो सबसे सुंदर दुर्ग ये है। इसके बारे में ये कहा जाता है। फिर ये बात रखना कि आमेर दुर्ग का निर्माण किसने किया? स्वयं मान सिंह ने। शैली मुगल और राजपूती का है, महल की आकृति में बना है और मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। फिर याद रखना कि इसकी जो प्रमुख घटना है वो बात कर लेते हैं। इसके उपनाम भी अपने याद कर लेते हैं। उपनाम क्या क्या है भाई? ये देख लो, उपनाम इसके आमेर है, उसके बाद अंबिकापुर है इसका,
ये इससे लिख देता हूं, अंबिकापुर, अंबिकापुर, अम्बावती, ये भाई इसके अन्य नाम है। अंबिकापुर, अम्बावती, ये इनके आमेर के दुर्ग के नाम है, उपनाम है। फिर हम बात करते हैं इसकी जो प्रमुख घटना हुई वो कौन कौन से। वैसे मुगल ये मैंने बता दिया कौन से नहीं बनाए। अब इसकी जो प्रमुख घटना है उसकी बात करें दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ घटना, बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी बात करें, घटना कौन कौन सी। आपको बता दूं 1707 में औरंगजेब अपने दिल्ली मुगल सम्राट का एक शासक था। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो राजा बनता है उसका नाम होता है बहादुर शाह, यानी मुअज्जम। क्या होता है दोस्तों, मुअज्जम होता है। ये अपने कौन होता है, मुअज्जम होता है। मुअज्जम जिसे क्या कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम। ये क्या बनता है, मुगल सम्राट बनता है। जब 1707 में मुगल सम्राट बनता है, इस समय यहां पर ये क्या करता है, आमेर पर अधिकार कर लेता है। लेकिन 1710 में, याद रखना 1710 में जो पुनः अधिकार कर लेता है, पुनः अधिकार कर लेते हैं, कौन कर लेते हैं, सवाई जय सिंह। अब देखो मैंने क्या बताया कि घटना की बात करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है, जो अंतिम जो महान सम्राट जो मुगल सम्राट था। उसके बाद इतने नकले शासक आए, क्या बताएं। जब मुअज्जम जब राजा बनता है, शासक बनता है, तो 1707 में वो क्या करता है, आमेर पर अधिकार कर लेता है। लेकिन जो 1710 में सवाई जय सिंह जो होता है वो पुनः अधिकार कर लेता है। कब, 1710 में। इतने इसकी पुनः अधिकार करने वाले की बड़ी बड़ी घटना ये है कि पुनः अधिकार कर लेता है। कौन करता है, सवाई जय सिंह। अब इसके बाद अपने प्रमुख इमारतों की बात कर लेते हैं। इसकी इमारतें कौन कौन सी है, इमारतें मेन अगर इतिहास में देखें तो अपने इतिहास में तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन इतिहास को साथ में लेकर चलेंगे तो अपने दुर्ग पूर्ण नहीं होंगे। जो मेन तथ्य है जो दुर्ग से पूछे जाते हैं उनके अपने बात कर रहे हैं। अभी मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आमेर दुर्ग करवाते हैं तो ये भी कहा जाता है कि आमेर पर जो प्रारंभ में जिसका अधिकार था वो सुसावत मीणाओं का था। किसका था, सुसावत मीणा का था, सुसावत मीणाओं का था वे। लेकिन 10वीं व 11वीं सदी में क्या होता है दोस्तों, अपने कछवाहों का अधिकार हो जाता है। ये भी याद रखना, कछवाहों का अधिकार। हाँ जी, देखो कि आमेर दुर्ग का सुसावत मीणाओं के अधिकार में था प्रारंभ में, लेकिन 10वीं 11वीं शताब्दी में कछवाहों का इस पर अधिकार हो जाता है। ये इसकी बड़ी बात है। तब से ये अगर आप पूछोगे कि सर आमेर पर हमारे जयपुर कछवाहों वंशों का अधिकार कब से था, तो बड़ी बड़ी बात है कि 10वीं से 11वीं शताब्दी से था। 1707 में अपने मुअज्जम इस पर अधिकार कर लेता है, लेकिन 1710 में पुनः अधिकार कौन कर लेता है, आपका सवाई जय सिंह कर लेता है। कौन कर लेता है, सवाई जय सिंह कर लेता है। इमारतें की बात करते हैं। ये महल क्या करते हैं, बना है, और यहाँ के जो महल थे उनको मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो यहां लिख देता हूं, एक तो अपने सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर, यश मंदिर। जो मैं मंदिर लिख रहा हूं ये टेम्पल नहीं है, ये अपने महल है। और आमेर की खासियत रही है जयपुर की कि जो महल है उनको मंदिर कहा जाता है। जैसे अपने हवा महल पढ़ते हैं, उनके जो मंदिर है, जो मंजिल है, जो महल है, उनको मंदिर कहा जाता है। जैसे अपने पहले करते हैं तो कहते हैं भी जो सर्द मंदिर यानी सर्द मंजिल महल है, और ऐसे ऐसे करते ऊपर वाले चलते हैं कि हवा महल है, तीसरे विचित्र महल मंदिर है। तो इस प्रकार के जो महल और मंजिल थे उनको भी मंदिर के नाम से पुकारा जाता था। तो इसी प्रकार सुहाग मंदिर और सुख मंदिर, सुख मंदिर 3 नंबर, यश मंदिर, ये आपके प्रमुख यहाँ पे महल मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें 3 नंबर अपने 4 नंबर, तो इसके अंदर अन्य और कुछ क्या है ये भी बताएंगे। इसके अंदर अन्य इमारतों की बात करते हैं दोस्तों अपने, तो जगत शिरोमणि मंदिर भी है। अब जगत शिरोमणि मंदिर सर कहां से है, तो जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में बता देता हूं कि जो सवाई मान सिंह थे, सवाई मान सिंह का एक पुत्र था। कौन था भाई, सवाई मान सिंह की पत्नी यानी रानी
कनकावती अपने पुत्र यानी अपने दिवंगत पुत्र लिखना है भी, दिवंगत पुत्र जगत सिंह, हाँ भाई याद रखना कि जगत शिरोमणि मंदिर है जो हमारे आमेर दुर्ग में बना हुआ है, और इसका जो निर्माण है सवाई मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में या स्मृति में बनाती है। और क्या है भाई इसमें 5 नंबर और कर लेते हैं। 5 नंबर और कौन सा है भाई इसमें, यहां लिख लेता हूं 5 नंबर जिला से माउंटा जिला से, माउंटा जिला से यहाँ पे इसमें दिलराम बाग बना है। क्या बना है? दिलराम बाग। ये पूछा जाता है दिलराम बाग कहाँ पे है, तो आमेर दुर्ग में। और कौन से जिला से? फिर माउंटा जिला से फिर अपने बना हुआ है। इधर और इमारतें कर लेता हूँ, तो 5 इमारतें इधर होगी, इधर इमारतें और कर लेता हूँ मैं इमारतें। और कौन सी इसकी इमारतें इसके अंदर भाई दरवाजे बने हुए हैं। दरवाजे क्या बने दोस्तों? दरवाजे उस समय पोल कहा करते थे, पोल के नाम से जाने जाते थे। जैसे हमने पढ़ा था अपने गणेश पोल, भैरव पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, हनुमान पोल, जोड़ला पोल, पांडु पोल, इस प्रकार के इसमें पोल भी है। वो पोल कौन कौन से? मुख्य पोलों की बात कर लेते हैं। पहला पोल तो आपने सूरज पोल, गणेश पोल और अपने भैरव पोल। अन्य भी पोल है, लेकिन आपको गणेश पोल याद रखना है। गणेश पोल के बारे में एक विदेशी इतिहासकार था जिसका नाम है फर्ग्यूसन। क्या नाम है दोस्तों? फर्ग्यूसन। हाँ फर्ग्यूसन भाई। ये फर्ग्यूसन इसके बारे में क्या कहता है? फर्ग्यूसन ये कहता है जो गणेश पोल है अपने दरवाजा है, ये दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। क्या कहता है? दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। तो कौन कहता है? फर्ग्यूसन कहता है भी दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है भी? अपने गणेश पोल। इसमें कुछ और इमारतें बनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूं मैं। इसमें जो राजा था, मिर्जा राजा जय सिंह के समय की बात करते हैं, तो उस समय कुछ सभा हुआ करती थी। कुछ आम लोगों के लिए सभा हुआ करती थी, कुछ खास लोगों के लिए सभा हुआ करती थी। तो यहां पर क्या हुआ, मिर्जा राजा जय सिंह ने दो अपने सभाओं के लिए 2 दीवान बनाए थे, जिसमें जो पहला दीवान है उसका नाम है दीवान ए आम, और 2 नंबर लिखना दीवान ए खास। दीवान ए खास कौन बनाता है? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन बनाता है भाई? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा हाँ भाई कौन बनाता है? मिर्जा राजा जय सिंह। याद रखना कि यहाँ पे आमेर में दीवान ए आम और दीवान ए खास। दीवान ए आम है वो आम जनता की यहाँ पे बैठक हुआ करती थी, और जो आम ए खास है वो सेनापति या फिर मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी। दीवान ए खास कहा जाता था, जो मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद वो लिख लेता हूं, यहाँ पे अंबिकेश्वर मां का मंदिर है भाई। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बना है। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बना है। और देख ले नरसिंह मंदिर बना है। नरसिंह मंदिर बना है। और जो ये शिरोमणि आपका जगत शिरोमणि मंदिर है, भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है भी, याद रखना। ये किसके लिए जाना जाता है? भित्ति चित्रों के लिए भी आपका ये जाना जाता है भी, याद रखना। अब अन्य और क्या बातें इसके अंदर, ये बात करें। इसके अंदर अपने यहां पे लिख लेता हूं मैं, इसके अंदर भाई कदमी महल बना हुआ है। कौन सा महल बना है? कदमी महल बना हुआ है। कदमी महल। सर ये कदमी महल क्या है? कदमी महल जो बना हुआ है ये आमेर में बना हुआ है। और यहाँ पे जयपुर की यानी कछवाहा राजाओं का, किसका? कछवाहों का राज तिलक हुआ था। कछवाहों का राज्याभिषेक हुआ करता था।
याद रखना कि कदीम महल कहां बने, आमेर में बने। कछुआओं का राज्याभिषेक यहाँ हुआ करता था। बड़ी बड़ी बातें देख लो। आमेर दुर्ग जिला जयपुर में है। निर्माता स्वाई मान सिंह है। शैली मुगल और राजपूती शैली बना है। महल की तरह का महल की आकृति बना है। सबसे सुंदर दुर्ग है। और पहले सुसावत मीणों का अधिकार था। 10वीं और 11वीं सदी में किसका अधिकार हो जाता है? कछुआओं का अधिकार हो जाता है। फिर घटना 1707 में मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम आक्रमण करता है, लेकिन 1710 में पुनः अधिकार कौन कर लेता है? स्वाई अपने जय सिंह पुनः अधिकार कर लेता है। इमारतें की बात करते हैं। यहाँ पे महलों को मंदिर कहा जाता था, जिसमें सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, यश मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर जो स्वाई मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था, जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे माउंट जलाशय बना है, जिस पर दिलराम बाग बना हुआ है। इमारतें, दरवाजे बने हुए हैं। सूर्य पोल, गणेश पोल और भैरव पोल। गणेश पोल के लिए फर्ग्यूसन कहता है कि ये दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। और दीवान ए आम इस पे बना हुआ है। और दीवान ए का जो मिर्जा राजा जय सिंह इसका निर्माण करवाता है। अब अगले वाला जो दुर्ग है, जो अंतिम विरासत सूची का दुर्ग बचा है जैसलमेर, उसकी बात कर लेते हैं। आप इसको उतार लो। हाँ जी, तो जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर दुर्ग की बात करते हैं। जिला आपको पता है कौन सा है? जैसलमेर है। निर्माता की बात, निर्माता कौन है? निर्माताओं की बात करते हैं। दो प्रकार के निर्माता मिलते हैं हमारे पास। एक तो प्रारंभ किसने करवाया और पूर्ण किसने करवाया, दो मान्यता मिलती है। जब जैसलमेर की बात करते हैं, जैसलमेर दुर्ग के निर्माता के बारे में, तो दो निर्माता मिलते हैं, एक प्रारंभ और एक पूर्ण किसने करवाया। इसका प्रारंभ मिलता है जो महाराव जैसल बाटी। कब करवाते हैं? आपको 1195 ईस्वी में शुरू करवाते हैं। लेकिन जो पूर्ण करवाता है वो शालिवाहन सेकंड 1187 में पूर्ण करवाते हैं। याद रखना कि जैसलमेर दुर्ग प्रारंभ महाराव जैसल बाटी करवाता है 1155 में, लेकिन पूर्ण शालिवाहन 1187 में पूर्ण करवा देता है। ये इसकी बात होगी। अन्य और क्या बातें? जो जैसलमेर दुर्ग है ना, ये अपने त्रिकुटा पहाड़ी पे बना है। त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी बना है? त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। इसलिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यानी जो जैसलमेर दुर्ग है वह त्रिकुट पहाड़ी पे बना है, इसलिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आगे देखोगे जो ये इसका प्रकोटा बना हुआ है, दोहरा प्रकोटा इस प्रकार का, तो याद रखना इसका दोहरा प्रकोटा गागरा नुमा है भाई। दोहरा प्रकोटा जो है वो गागरा नुमा है, गागरा नुमा प्रकोटा है। याद रखना है कि दोहरा प्रकोटा बना है जो गागरा नुमा प्रकोटा है। और गागरा आपको पता है कि कमर में पहना जाता है, इसलिए कमरकोट दुर्ग कहा जाता है। इसको किस नाम से पुकारा जाता है? कमरकोट दुर्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। कि निर्माता प्रारंभ में महाराव जैसल बाटी, पूर्ण शालिवाहन सेकंड 1187 में त्रिकुट पहाड़ी बना है, इसलिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दोहरा प्रकोटा जो गागरा नुमा प्रकोटा, जिसे कमरकोट प्रकोटा कहते हैं भी। इसके बाद और देखोगे इसकी और विशेषता क्या है। इसके बारे में ये विशेषता है, ये जो दुर्ग है वो अपने भारत का, अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। याद रखना पहला कौन सा आवासीय दुर्ग था? पहला चित्तौड़गढ़ था। दूसरा कौन सा अपने? तो जैसलमेर। राजस्थान का सेकंड सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? लिविंग फोर्ट कौन सा अपना? तो जैसलमेर दुर्ग। याद रखना पहला अपने चित्तौड़गढ़ है, दूसरा अपना कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। याद रखना कि राजस्थान का सेकंड सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा? अपना जैसलमेर है। ये इसकी बड़ी बड़ी बातें इमारत को लेके हो गई है। अब इसमें ये कहते हैं जो ये जो दुर्ग बना है ना, इसकी ओर कर लेते हैं। ये जो दुर्ग बना आपका, ये पीले पत्थरों से बना है। कौन से पत्थरों से बना है? पीले पत्थरों से बना है भी। याद रखना कौन से पत्थरों से बना है? पीले पत्थरों से बना है। इसलिए जब सूर्य उदय या अस्त होता है, तो जब सूर्य और अस्त के समय जब सूर्य का प्रकाश
इस ध्रुव पे पड़ता है, इस भूमि पर पड़ता है, तो जो ये ध्रुव है ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी या स्वर्णगिरी। एक और देता हूं, सुनारगढ़, सुनारगढ़ भी कहते हैं, ये उपनाम है इसके। उसके बाद और बातें सुनोगे। अब जो इसकी आकृति है, इसकी आकृति को देखकर ये कहा है कि दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे मानो कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो शेर अंगड़ाई ले रहा है। ये मैंने इस प्रकार लिखा है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो शेर अंगड़ाई ले रहा है, लेकिन जब अपने पढ़ते हैं तो ऐसा भी आता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे शेर ने अंगड़ाई ले रखी है, तो ये भी होता है। ठीक है, दूसरी और बात लिखी हुई है, दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि दूर से देखने मानो ऐसा लगता है मानो कि रेत के सागर में, रेत के सागर में जहाज ने जो रेत है, यानी मानो कि रेत के सागर में जहाज ने अपने लंगर खोल रखे हैं, पखेर रखे हैं। कि पहला तो क्या है, दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि शेर अंगड़ाई ले रहा है। दूसरा ऐसा है कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि रेत के सागर में जो जहाज है वो अपने लंगर खोले हुए, पंख खोले हुए। किस में कहा गया? अपने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया। ये दो बातें याद रखना। किस दूर को दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि मानो कि अंगड़ाई लेता हुआ शेर दिखाई देता है, मानो कि रेत के सागर में जहाज ने अपने लंगर खोल रखे हैं या लंगर पखेर रखे हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें इसके बारे में हो जाती है। इसके बाद मैं कर दूं, इसके बाद जो बताऊं मैं घटना, जब अपने घटना की बात करते हैं दोस्तों, तो जो जैसलमेर दुर्ग है ये ढाई साके के लिए फेमस है। अभी किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाई साके, साके के लिए प्रसिद्ध है। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका बात कर लेते हैं। पहला साका, देखो साका की बात करता हूं। जो पहला साका होता है अपने, पहला साका तो मूलराज के समय होता है। याद रखना, किसके समय होता है? मूलराज, और इसका एक सेनापति होता है रतन सिंह। और इनके समय आक्रमण जो करता है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। कब करता है? तो वो याद रखना 1312 या 1313 में आक्रमण करता है। ये अपने प्रथम साका है। इससे मूलराज रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, केसरिया करते हैं, और इनकी रानी जौहर करती है। तो याद रखना यहाँ पर केसरिया जौहर होता है, इसलिए साका होता है। केसरिया वे जौहर होता है, इसलिए भी ये क्या होता है? राजस्थान जैसलमेर का प्रथम साका हो जाता है। तो याद रखना 1312 से 1312 या 1313 में जैसलमेर का प्रथम साका होता है, और मूलराज रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, रानी केसरिया करती है, और मूलराज रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, केसरिया करते हैं, रानी जौहर करते हैं, इसलिए भी ये अपने जैसलमेर का प्रथम साका हो जाता है। जैसलमेर का द्वितीय साका कर लेते हैं। द्वितीय साका, द्वितीय साका की बात करते हैं। द्वितीय साका जो अपना होता है वो रावदुदा, रावदुदा जिसे दुर्जन साल कहा जाता है, दुर्जन साल, इसके समय आक्रमण करता है। इसके समय आक्रमण कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लेके सन को बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं। कई कहते हैं नहीं सर 1355 में होता है, तो इसकी भी तारीख आपको बताएंगे। ये जो आक्रमण होता है वो फिरोज शाह तुगलक के समय होता है। किसके समय होता है? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के समय होता है। अब ये जो आक्रमण होता है वो 1331 ईस्वी में होता है। ये याद रखना 1331 ईस्वी में राव दुद्धा या दुर्जन साल केसरिया करता है, और इनकी रानी जौहर करती है। तो ये अपने जैसलमेर का दूसरा शक है। अब आप कहोगे जो फिरोज शाह तुगलक है तो वो तो 1300
1351 से 1388 तक राजा रहता है। ये भी बात आपकी सही है कि फिरोज शाह तुगलक है वो 1351 से 1388 तक राजा रहता है। 1351 में से 1388 तक ये राजा रहता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक आक्रमण फिर कब करता है दोस्तों? 1351 में बना तो 1331 में कैसे आक्रमण कर देगा? तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद कासिम का चचेरा भाई होता है और ये राजकुमार जब होता है जब ये आक्रमण करता है। इधर राजकुमार के जब इसको युद्ध के थ्रू भेजा जाता है तब ये क्या करता है, राव दूधा और दुर्जन साल को हरा देता है यहाँ पे, और 1331 में अपने जैसलमेर का दूसरा साका हो जाता है। फिर अपने बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा जो साका है दोस्तों वो अपने लूणकरण, यहाँ का राजा होता है लूणकरण, राव लूणकरण, और जो आक्रमण करता है दोस्तों उसका नाम होता है अपने अमीर अली खां। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं, कौन करता है अभी, इधर लिख देता हूं, अमीर अली खां। अमीर अली खां ये भी कंधार का होता है, ये आक्रमण करता है। और आक्रमण कब करता है दोस्तों? याद रखना 1550 में। तो इस प्रकार जैसलमेर का तीसरा साका 1550 में पूर्ण हो जाता है। दोबारा देखो कि जैसलमेर दुर्ग निर्माता प्रारंभ महाराव जैसल भाटी द्वारा 1155 में करवाया गया था, और दूसरा जो इसका पूर्ण करवाया गया शालीमार सेकंड के द्वारा 1187 में पूर्ण करवाया गया था। और ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना है इसलिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दोहरा प्रकोटा गांगरा नुमा प्रकोटा है जिसे कमरकोट कहा जाता है। और उसके बाद मैंने कहा राजस्थान का सेकंड सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, प्रथम अपने चित्तौड़गढ़ है, और पीले पत्थरों से बना है। जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी या स्वर्णगिरी या सुनारगढ़ कहा जाता है। और दूर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे अंगड़ाई लेता है वह शेर हो, और मानो दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि रेत के सागर में जहाज ने अपने लंगर पखेर रखे हो, यानी खोल रखे हो। घटना 2.5 साके के लिए फेमस है। प्रथम साका मूर्रा रतन सिंह के समय होता है, और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है जो 1312 और 13 में होता है। दूसरा यहाँ पे मूर्रा रतन सिंह केसरिया करते हैं, उनकी रानी जौहर करती है, इसलिए ये पहला साका होता है 1312 में। और अपने दूसरा साका जैसलमेर का 1331 में होता है। राव दूधा और दुर्जन साल के समय फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आक्रमण करता है। फिरोज शाह तुगलक जो राजा बनता है वो 1351 से 1388 बनता है, लेकिन वो अपने भाई के चचेरा भाई होता है मोहम्मद कासिम, तो राजकुमार के रूप में यहाँ पे आक्रमण करता है 1331 में। और राव दुर्जन साल केसरिया करते हैं और उनकी रानी यहाँ पे जौहर करती है। तो ये अपने जैसलमेर का सेकंड साका। तीसरा साका लूणकरण होते हैं। यहाँ पर अमीर अली खान जो कंधार का एक सेनापति होता है वहां से उनको निकाल देते हैं, तो वहां पर यहाँ पे आगे 1550 पर जैसलमेर पर आक्रमण करते हैं, और ये जैसलमेर का तीसरा साका कहलाता है। तो इस प्रकार ये घटना होगी। अब जो इसकी इमारतें हैं उसकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी इमारतें। मैं इसको साफ कर लेता हूँ, इमारतें इसके बाद इमारतें पढ़ लेंगे। हाँ साफ कर लेता हूँ इसको, फिर इमारतें पढ़ लेते हैं। इसकी इमारतें कौन कौन सी है, काफी इमारतें हैं, महत्वपूर्ण इमारतें अपने कर लेते हैं। ये देखो इमारतें कर लेते हैं। जैसलमेर दुर्ग की इमारतें हैं। इमारतें की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले विलास महल, विलास महल या फिर जिसे शीश महल कहा जाता है। किसने बनाया था भाई? अपने अखेराज ने बनाया था, अखेराज द्वारा निर्मित। ठीक है भाई, अब आगे देखो। इसमें 2 नंबर जो महल बने हुए हैं वो भी याद रखना, मोती महल, मोती महल प्लस रंग महल बना है। ये अपने मूलराज सेकंड बनाता है। कौन बनाता है भाई? मूलराज सेकंड बनाता है। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर यहाँ पे जयसूल तालाब बना हुआ है। कौन सा तालाब बना है? जयसूल तालाब बना हुआ है। और यहां पर याद रखना 4 नंबर लिख देता हूं, यहां पर पद्मसर तालाब, ये अपनी रानी यहां जैसलमेर की रानी हुई थी पद्मवती, उसका बनाया है। पद्मनी लिख लो भी, पद्मावती, पद्मवती जो भी लिखो। और 5 नंबर लिख लो यहाँ पे रानी सर तालाब बनाया हुआ है।
रानीसर तालाब। और जो रानीसर तालाब बनाने वाला है वो अपने एक यहाँ की रानी थी और उस रानी का नाम था जसमादेव। महादेव की पत्नी जसमादेव ने निर्माण करवाया था। याद रखना कि यहाँ पे विलास महल, शीश महल बनाया अखिराज ने करवाया था और अपने मोती महल, रंग महल बने हुए जो मुर्रा सेकंड करवाता है। जयसूल तालाब बना है, पद्मसर तालाब बना जिसका जो निर्माण है रानी पद्मावती करवाती है। यहाँ जैसलमेर की रानी पद्मिनी एक और हुई थी उसका भी। रानीसर तालाब बना जो रानी जसमादेव करवाती है। इसके बाद अन्य देखोगे चलो। इसके अंदर क्या है कि दोस्तों एक जैन जिन बदरसूरी ग्रंथ भंडार भी है, याद रखना। जिन सूरी जिन बदर सूरी ग्रंथ भंडार कहां पे दोस्तों? अपने जैसलमेर में। तो जिन बदर सूरी ग्रंथ भंडार कहां पे? जैसलमेर में। इसमें बता देता हूं कि हस्तलिखित प्राचीन पांडुलिपियां पाई गई। यहाँ पे कहां पाई गई? अपने इस जिन बदर सूरी ग्रंथ भंडार में पाई गई। जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती हुई थी अभी पेपर उसके अंदर पूछा गया था। अन्य और क्या इमारतें भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। 7 नंबर देखो, इसके अंदर बादल महल बने हुए। ठीक, इसके अंदर भाई अपने 8 नंबर जौहर महल बने हुए हैं। ठीक है, और क्या बना है? और फिर एक बात और है भाई, इसके अंदर बुर्जें बनाई गई है। और जो बुर्ज बनाई गई यहां लिख दूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूं। बुर्ज, इसमें 99 बुर्ज है भाई। कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज। जो अपने राजस्थान की सबसे ज्यादा अगर किसी दुर्ग की बुर्ज पूछे तो वो अपने जैसलमेर है। कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज है। तो ये मेन अपने भाई जैसलमेर वालों की ये बात होगी, ठीक है ना, जो मेन बात है। यहाँ पे कुछ और है भाई, यहाँ पे 1-2 मंदिर बने हैं। 8 नंबर लिख देता हूं। यहाँ पे पार्श्वनाथ का मंदिर बना है, पार्श्वनाथ मंदिर। और 9 नंबर ऋषभ देव मंदिर किसका बना? ऋषभ, ये जैन मंदिर है भाई, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर अपने इस पर बात करें तो इस पर एक फिल्म बनाई हुई है। इस पर एक फिल्म बनाई हुई है और फिल्म का नाम है सुनार किला। क्या नाम है? सुनार किला। कौन बनाता है फिल्म का? कौन था डायरेक्टर? कौन था? उसका नाम था सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को इतना किला पसंद आया कि किसी ने फिल्म बना दी। कौन सा? सुनार किला। फिर याद और रखना कि यहाँ पर एक और लिख देता हूं कि इस पर 2009 में डाक टिकट जारी हुई थी। डाक टिकट जारी कब हुई थी? 2009 में। डाक टिकट जारी कब हुई थी दोस्तों? 2009 में। 2009 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर दी इस पे, ठीक है ना। राजस्थान सरकार जो भी है 2009 में डाक टिकट जारी हुई। ये मेन जैसलमेर दुर्ग की कहानी है। जैसलमेर दुर्ग का तथ्य और इतिहास और दुर्ग है जिसके बारे में पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। और मैंने जो महत्वपूर्ण था वो मैंने करवा दिया। आगे वाली क्लास में अन्य जो दुर्ग बच गए विरासत के बाद उनको भी जल्दी कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कल मैं या परसों पूरा करवा दूंगा। तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। आपके द्वारा देखे गए व्यू और देखे गए लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। आपका छोटा सा परिवार है, अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये बहुत दूर तक जाएगा। आपका परिवार फैलेगा, आपका परिवार बड़ा होगा। धन्यवाद दोस्तों, यूं ही बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।